पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विपरीत उनकी पार्टी गठबंधन और उससे जुड़ी गतिविधियों को पारदर्शी तरीके से संचालित करती है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के इस बयान के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 में दिल्ली में भाजपा से समर्थन मांगा था, जिसे भाजपा ने अस्वीकार कर दिया था। मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी ने अपने मूल एजेंडे से समझौते किए बिना भाजपा के साथ खुलेआम गठबंधन किया। मुफ्ती ने स्पष्ट किया कि पीडीपी अब भाजपा के साथ किसी भी गठबंधन के लिए तैयार नहीं है और पार्टी अपने दृष्टिकोण और लक्ष्य पर दृढ़ रहेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज रामबन और अनंतनाग जिलों में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस तरह से वे 10 साल के अंतराल के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करेंगे। ये रैलियां 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में चुनाव लड़ रहे पार्टी उम्मीदवारों के लिए अभियान का हिस्सा होंगी। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई आरोप लगाए। भाजपा नेता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर के लोगों को ये बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर हर राजनीतिक दल भाजपा के साथ है। 2014 में जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, हमने हर दरवाजे पर दस्तक दी और लोगों से हमारे साथ सरकार बनाने के लिए कहा, क्योंकि हमारे पास केवल 15 लोग थे। भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उसने कथित तौर पर कहा है कि जम्मू के गुज्जर बकरवाल समुदाय 500 रुपए में अपना वोट बेचते हैं और वफादार नहीं है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनसी का ये बयान कि जम्मू में गुज्जर और बकरवाल समुदाय 500 रुपए में अपना वोट बेचते हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस समुदाय का अपमान है। गांदरबल जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अप्रत्याशित घटनाक्रम में धमकी दी कि अगर पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी से वंचित किया तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला गांदरबल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गुज्जर नेता मियां मेहर अली जिले के कंगन निर्वाचन क्षेत्र से एनसी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। यात्रा भारत और ब्रुनेई के कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत के 40 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई की विशेष अदालत ने 8 दिनों की हिरासत में भेजा। सीबीआई घोष को निजाम पैलेस के सीबीआई दफ्तर से बाहर निकालकर अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत में ले गई। सीबीआई ने अदालत से संदीप की 10 दिनों की हिरासत की मांग की। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ाई। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में आप नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पी शरद रेड्डी, विनोद चौहान को भी आरोपी के रूप में समन जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।